दोस्तों किसी भी लेटर का समिति चित्र बनाने के लिए कुछ इस तरीके से ग्राफ बना लीजिएगा। ग्राफ का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो सेक्शन ई का प्लेलिस्ट है, उसमें ग्राफ बनाकर दिखाया गया है। अच्छी तरीके से ग्राफ बना लीजिएगा। वाई लेटर का समिति चित्र बनाने के लिए दूसरे और तीसरे कॉलम का हाफ कर लेना है नीचे के साइड में, और चौथे कॉलम के साइड में जो चौथा कॉलम है तीसरे और दूसरे का, उसको हाफ कर लेनी है और खड़ी रेखा में ऊपर से लेकर के नीचे तक अच्छे तरीके से उसको डार्क कर लेनी है दोनों साइडों में। और इसके बाद में यहाँ पर जो चौथा कॉलम है राइट साइड में ऊपर से, उसको मिलानी है इसी हाफ साइड के राइट साइड में। और इसके बाद में चौथे कॉलम का जो लेफ्ट साइड है ऊपर से, उसको मिलाना है दूसरे कॉलम के हाफ साइड से। ध्यान रहे नीचे थोड़ा सा हल्का मिलाइएगा। और इसके बाद में जो पहला कॉलम है ऊपर के साइड में, उसके लेफ्ट साइड का पॉइंट दूसरे कॉलम पर मिलाएंगे जो हाफ पॉइंट है। ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा। और इसके बाद में पहले कॉलम का राइट साइड ऊपर से, उसको मिलाएंगे तीसरे कॉलम का जो हाफ पॉइंट है चौथे लाइन में, वहाँ तक मिलाएंगे। लेकिन जहाँ तक लाइनें टच हो रही हैं वहीं तक कर देना है, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद में नीचे का जो डंडी है उसको मिलाएंगे ऊपर छठवें पॉइंट के नीचे साइड में हाफ करते हुए तिरछे में मिला लेनी है। और इसके बाद में जैसे कि ऊपर 3 पॉइंट सीधा है तो ऊपर चौथे कॉलम के ऊपर साइड तक हाफ कर लेंगे डंडी जो चौथे कॉलम तक सीधी थी, उसी के अकॉर्डिंग इसका जो अक्षर की काट है वो भी सीधा रहेगा। और इसके बाद में जहाँ पर पॉइंट मिला है चौथे कॉलम के ऊपर हाफ साइड में, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो 30 डिग्री का एंगल है वहाँ पर अच्छे तरीके से इसको मिला देनी है। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो अक्षर की काट है वो है 1 वर्ग सेंटीमीटर। तो तीसरे पॉइंट के ऊपर साइड में जो पॉइंट है उसी के समानांतर, ठीक, जो यहाँ पर लाइनें खींचे हैं चौथे कॉलम के लेफ्ट साइड वाला, उसी के समानांतर आप देख सकते हैं इंच पटरी ट्रांसपेरेंट है तो लाइनें सीधी दिखाई दे रही हैं, लगभग उसी के समानांतर है। नीचे देखने की जरूरत नहीं है, बस समानांतर में अच्छी तरीके से लाइनें खींच देनी है लगभग 1 वर्ग सेंटीमीटर। अब करना क्या है, यहाँ पर जो अक्षर की काट है ऊपर के साइड में और लेफ्ट साइड में, उसको 2B या 4B पेंसिल की मदद से यहाँ पर डार्क कर लेनी है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर डार्क करने का जो प्रोसेस होता है, लाइनें जब तक आप उसका आउटलाइन है, अक्षर की काट है, जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे उसके पहले आपको डार्क नहीं करनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर और लेफ्ट साइड में अक्षर की जो काट है वो डार्क किया जा रहा है, ताकि जो चित्र है वो सममिति चित्र के रूप में अच्छे तरीके से दिखाई दे। आप चाहें तो कोई मीडियम पेंसिल का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर डार्क पेंसिल का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं रहता है। और डियर स्टूडेंट, यहाँ पर नामांकन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी से आपको 16 में से 16 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि अक्षर की जो ऊंचाई है वो है 7 सेंटीमीटर, उसको लिख देनी है। और जो इसकी चौड़ाई होती है 4 सेंटीमीटर, और अक्षर की काट 1 वर्ग सेंटीमीटर होती है। 45 डिग्री पर शुद्ध सेमी होता है, 30 डिग्री पर सममिति सेमी होता है। और डियर स्टूडेंट, अगर आप प्रावधिक कला का पेपर इस वर्ष देना चाहते हैं इंटरमीडिएट का, तो नीचे ज्वाइन बटन दिखाई दे रहा होगा। प्रावधिक कला 2025 का एक ग्रुप बना हुआ है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन करके आप कम समय में अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।